चेन्नई सुपर किंग्स के सामने प्रियांश आर्या नाम का तूफान आया। पंजाब किंग्स ने सुपर किंग्स को 18 रनों से हराया। जी हां, चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें और बढ़ गई है। चेन्नई सुपर किंग्स का मुश्किल कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। वही पंजाब किंग्स एक मुकाबला हारने के बाद फिर से अपनी गाड़ी को पटरी पर लौटा ली है और 4 मुकाबलों में 3 मैच जीत करके टॉप 4 में काबिज हो गई है पंजाब की टीम। एक युवा लड़का जो अभी अनकैप्ड प्लेयर है, जो अभी इंडियन टीम की जर्सी भी नहीं देखा है, वो लड़का अकेले चेन्नई सुपर किंग्स पर भारी पड़ गया है। जी हां, चेन्नई सुपर किंग्स अपनी गलतियों से बाज नहीं आ रही है और बार-बार वही गलती कर रही है। सबसे ज्यादा कैच छोड़ने वाले अभी तक टीम बन गई है इस आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स। 12 कैच छोड़े गए हैं, लेकिन वही पंजाब किंग्स की जितनी तारीफ कीजिएगा उतनी कम है। हालांकि कैच तो पंजाब ने भी छोड़े हैं। जो ये 18 रनों से चेन्नई सुपर किंग्स हारी है मुकाबला, हो सकता था ये 40 या 50 रनों से भी हार जाती अगर कैच पकड़े जाते तो। लेकिन अंततोगत्वा 220 रन चेस करने थे और चेन्नई सुपर किंग्स को तो भाई 180 प्लस चेस नहीं होता है, 220 कहां से होगा। फिर वही हुआ है, 18 रनों से मुकाबला हारे हैं। डेविन कॉनवे ने कोशिश तो बहुत किया है चेन्नई को पार लगाने का, लेकिन डेविन कॉनवे का वो गेम ही नहीं है साहब कि वो 200-250 के स्ट्राइक रेट पर खेल सके। उनका वही 130-140 का स्ट्राइक रेट से उनका गेम चलता है, जो कि पहले के जमाने में आईपीएल में काम में आ जाते थे, जब टीमें 170-180 पर डिफेंड करती थी, 180 पर चेस करती थी। अब टीमें देख रही है 250, 250, 200 प्लस टारगेट। वहां पर डेविन कॉनवे जैसे बल्लेबाज की कोई भी जरूरत टीम में नहीं होती है। आपका रन किसी भी काम का नहीं होता है। अब आप देखिए ना, जो इस वीक में जो भी मुकाबला शुरू हुए हैं, पहला मैच आरसीबी और मुंबई के खिलाफ, आरसीबी ने भी 220 जरे, मुंबई हार गई, नहीं चेस कर पाई। आज डबल हेडर थे, दिन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 238 जरे और 4 रनों से कलकत्ता हार गई। रात में पंजाब किंग्स ने 219 जरे और 201 पर रह गई चेन्नई सुपर किंग्स। मतलब टीमें जीत भी रही है वो भी 200 प्लस जा रही है और हार भी रही है वो भी 200 प्लस जा रही है। तो अब आपको 130 और 140 जैसे स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ियों का टीम से कुछ होने जाने को है नहीं। अब चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग की बात कीजिएगा तो बॉलिंग तो मिला जुला करके ठीक कर लेते हैं, लेकिन कैच ही नहीं पकड़ते हैं फील्डर, तो कहां से आप आउट कर पाइएगा बल्लेबाजों को। लेकिन पंजाब किंग्स कुछ अलग इंटेंट के साथ इस साल नजर आ रही है और वो इंटेंट आज दिखा है पंजाब किंग्स के खेल में। पंजाब किंग्स का बल्लेबाजी में भाई विकेट की झड़ी लगी हुई थी पंजाब किंग्स का। चेन्नई सुपर किंग्स उनके 5 विकेट 83 रनों पर गिरा चुकी थी, लेकिन भाई उनका रन रेट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब चेन्नई सुपर किंग्स पंजाब किंग्स के तो मेन जो धरोहर प्लेयर थे उन सबको किला उखाड़ दिया था, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन प्रियांश आर्या आ गए थे। जो कि प्रियांश आर्या को जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि एक कूच बिहार ट्रॉफी में 271 रन जड़ करके लाइमलाइट में आए थे और उसके बाद दिल्ली प्रीमियर लीग में एक ओवर में 6 छक्के मारने का काम किए थे, यही प्रियांश आर्या। तो इसको हम लोग जान रहे थे, लेकिन इतना भाई मारेगा ये पता नहीं था। 39 गेंदों में शतक जड़ दिया है भाई प्रियांश आर्या। 39 गेंदों में शतक, मतलब इस आईपीएल का सबसे तेज चौथा शतक जड़ दिया है ओवर वर्ल्ड में किसी भी प्लेयरों के द्वारा। इससे पहले 3 ही प्लेयर के द्वारा इससे कम बॉल में शतक जड़े गए थे, जिसमें डेविड मिलर, क्रिस गेल और यूसुफ पठान साहब है, चौथे बने हैं जो कि इतने कम गेंदों में शतक जड़ दिए हैं चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। और उनकी पारी के बदौलत पंजाब किंग्स ने 219 रनों का स्कोर हासिल कर लिया है। शशांक सिंह वही शशांक सिंह जो एक्सीडेंटली पंजाब की टीम में आ गए थे और उसके बाद पंजाब उसको रिटेन तक किया है। उन्होंने भी 50 रनों की पारी खेली है और लास्ट में आकर के मार्को जेनसन साहब, जो कि एक बॉलर के रूप में खेलते हैं, 34 रनों की पारी खेल दिया है भाई और टीम को 219 तक ले गया है। तो पंजाब किंग्स ये इंटेंट दिखाने का प्रयास की है और प्रयास क्या किया है, दिखाया भी है कि भाई हमारा विकेट कितना भी गिरेगा उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इंटेंट हमारा 10 का एवरेज ही रहेगा। और अब सभी टीमों का यही इंटेंट रहने वाला है और हो रहा है, एक चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़ करके। हाँ, अभी तक का जो इस आईपीएल में रिकॉर्ड था कि जो टीम पावर प्ले में विकेट नहीं गंवा रही थी वो टीम 100% मुकाबला जीत रही थी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स आज पावर प्ले में कोई भी विकेट नहीं गंवाई है। सचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे ने शुरुआत काफी अच्छा दिया था चेन्नई सुपर किंग्स को, लेकिन
जैसे ही पावर प्ले समाप्ति हुई है, सचिन रविंद्र का विकेट गिरा है, ऋतुराज गायकवाड़ साहब आते हैं और चलते बनते हैं। बार बार कहा जा रहा है कि साहब आप ओपनिंग कीजिए, आपने ओपनिंग में चेन्नई सुपर किंग्स को कितना मैच जिताया है, तो आपने दोनों लेफ्टी बल्लेबाज भेज देते हैं। सचिन रविंद्र को वन डाउन खिलाइए ना, आप ओपनिंग कीजिए। और ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के बाद शिवम दुबे साहब आते हैं, और शिवम दुबे और डेविन कॉनवे के बीच पार्टनरशिप तो होती है, लेकिन 220 जब आपको चेस करने हैं तो इतना स्लो पार्टनरशिप आपको काम नहीं देगा। और शिवम दुबे का आपने एक खासियत देखा होगा, वो बंदा जब तक पिच पर डटा होता है, सामने वाले कप्तान में वो हुबा नहीं होता है कि स्पिनर को बॉलिंग लगा सके। आपने आज देखा होगा यजुवेंद्र चहल जैसे गेंदबाज को श्रेयस अय्यर ने नहीं लगाया है गेंदबाजी पर जब तक शिवम दुबे पिच पर थे, और जैसे ही धोनी आए हैं तब जाकर के यजुवेंद्र चहल को इंट्रोड्यूस किया गया है गेंदबाजी के लिए। धोनी जब आए थे क्रीज पर तो 25 गेंदों में उस समय 69 रन की दरकार थी। भाई साहब 25 गेंदों में 69 रन मतलब 17 का एवरेज तो यहां से लेना था, और जो बल्लेबाज अभी तक बॉल नहीं खेला है उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने फिर भी अपना इंटेंट आज दिखाया है, 12 गेंदों में 27 रन जड़े हैं। कम से कम चेन्नई सुपर किंग्स ने आज मुकाबला जीतने की कोशिश किया है, जीती नहीं है वो अलग मैटर है, 4 मुकाबले हार गए हैं, बॉटम ऑफ द टेबल चले गए हैं पॉइंट टेबल में, लेकिन जीतने का इंटेंट दिखाया है। भले वो नहीं हो पाया है वो अलग मैटर है। धोनी ने लास्ट ओवर में 28 रनों की दरकार थी, और धोनी जब पिच पर थे फिर भी लोगों को उम्मीद था कि शायद बना दे, लेकिन पहले ही बॉल पर यश ठाकुर की लेग साइड में जाती हुई गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। युजवेंद्र चहल से गलती से आज कैच पकड़ा भी गया है, नहीं तो इससे पहले पंजाब किंग्स ने भी कोई अच्छी फील्डिंग की नहीं थी। अगर वो चौका हो जाता, 5 गेंदों में 24 होता, कुछ भी हो सकता था मुकाबले में। धोनी में अभी भी वो पावर है, ये बात को आप मानकर चलिए, लेकिन ऊपर से बल्लेबाज रन बनाकर देंगे तब ना, फिनिशर का रोल तब निभाएंगे धोनी साहब जब आपको 4 ओवर में 40, 45, 50 लेना है। अब 4 ओवर में कभी 80, कभी 83, कभी 77, कभी 69 लेना होता है, कहां से बंदा अकेले मार पाएगा। सामने से जो बल्लेबाज होते हैं उसके बॉल पर बैट लगता नहीं है। डेविन कॉनवे को आज मजबूरी में फिर से रिटायर्ड आउट किया गया, जैसे तिलक वर्मा को किया गया था, जडेजा को भेजा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, और ये चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार चौथी हार है, घर में भी हार रहे हैं, बाहर भी हार रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स इस बार जो टीम खरीदी है वो बिल्कुल आउटडेटेड टीम खरीद ली है। अब ऐसे प्लेयर को कोई भी जरूरत टीम में नहीं है साहब। विजय शंकर कितना का स्ट्राइक रेट से रन बना लेंगे, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, इस सब का जमाना खत्म हो गया साहब। अब प्रियांश आर्या जैसा बल्लेबाज आ रहा है, पहला गेंद पर छक्का मारता है और 39 गेंदों में शतक जड़ता है, 42 गेंदों में 103 रन बनाता है। वैसे बल्लेबाजों की जरूरत है। तो चेन्नई सुपर किंग्स वालों, इस साल तो भूल ही जाओ ट्रॉफी और प्लेऑफ। अब अगली बार भी कोई मेगा ऑक्शन होने वाला है नहीं, मिनी ऑक्शन होगा। मिनी ऑक्शन में चेन्नई को अपना दबदबा दिखाना होगा और टीम को सुदृढ़ बनाना होगा। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी कैसी लगी, चेन्नई का बल्लेबाजी आज हद तक कुछ सही हुआ, 200 तक टारगेट कम से कम पहुंची चेन्नई की टीम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।